क्लास 10 बिहार बोर्ड। आज हम लोग हिंदी फिर से पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है बहादुर। एक बहुत अच्छा आप लोग का कहानी है जिसका नाम है बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण इसके कहानी के अर्थों को समझेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग को बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं और कोई वीडियो देखने की आप लोग को ज़रूरत है। जो भी है कहानी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोग बनेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे जो आप लोग के एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। इसमें जो भी पात्र परिचय है पहले हम उसको देख लें। इसमें एक लेखक होते हैं, लेखक और लेखक के वही लेखक जिसका नाम है अमरकांत, और लेखक की जो लड़का है उसका नाम है किशोर। लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है निर्मला जी। और यह जो दिल बहादुर जिसका नाम क्या है दिल बहादुर, यह समझिए कहानी का नायक है दिल बहादुर। इसके दिल निर्मला ने चुरा लेती है, वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे चुरा लेती है। चलिए हम मेन पॉइंट शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। यह जो कहानी है नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। अगला है बहादुर कितने वर्षों का था? तब बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। बहादुर क्या क्या पहना था? तब बहादुर सफ़ेद नेकर, हाफ पैंट मतलब आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना एक जूता बहादुर ने पहना था। आप लोग देखे थे स्क्रीन पर कि बहादुर ऐसे भेष में था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। हम लोग बताएं आपको कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, लेकिन उसकी दिल उसकी पत्नी चुरा लेती है, मतलब केवल बहादुर नाम रख देती है। बहादुर दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला था। यह कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन मम्मी के मार से यह यहाँ पे लेखक के घर भाग आता है। देखिए बहादुर का बाप मतलब वही पापा जी युद्ध में मारे गए थे। किस में मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर ने किसको पीटा था? तो बहादुर ने एक भैंस को इतना ना पीटा था कि वह भागते भागते उसकी मम्मी के पास चली जाती है, बहादुर के माँ के पास। देखिए बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली जाती है। कहाँ पे? जब बहादुर भैंस को मारता है तो वह भाग कर कहाँ पे चली जाती है? माँ के पास, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को दुगुना पीट दिया। मतलब वह कल्पना करती है कि भैंस को बहादुर ने इतना मारा होगा, उसके दुगुना बहादुर को पीट देती है। बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। देखिए जब उसकी माँ इतना मारती है कि वह घर छोड़कर बहादुर भाग जाता है। बहादुर का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिप गया। मतलब उसको माँ जब मारती है तो उसका माँ से उसको घृणा हो जाता है और रात भर जंगल में छिप कर रहता है। बहादुर घर से 2 रुपये लेकर, कितना रुपया? तो बहादुर घर से 2 रुपये लेकर भागा था। बहादुर को जो देखिए बहादुर को लेकर लेखक के घर कौन आए थे? तो लेखक के साला बहादुर के घर लेकर आए थे। बहादुर को ही नौकर बना लिया। मतलब लेखक के जो घर वाले थे वह बहादुर को क्या बना लिए? नौकर बना लिए। बहादुर सुबह उठकर नीम के वृक्ष से क्या ले आता था? तो दातुन तोड़कर लाता था। बहादुर सुबह उठकर क्या करता था? तो नीम के वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था। मतलब बहादुर को लेखक के घर बहुत मान दान होता था, लेकिन बाद में उन लोग का विचार बदल जाता है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? यह बात कौन बोलती है? निर्मला बोलती है कि बहादुर तुमको माँ की याद नहीं आती। यह बात कौन बोलती है? तो लेखक की पत्नी निर्मला जी बोलती है। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर और एक पुरानी ताश की गड्डी था। क्योंकि वह नेपाल का ही रहने वाला था, इसलिए बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर और एक पुरानी ताश की गड्डी रखा था। पहाड़ी गाने बहादुर गाता था। बहादुर कैसा गाना गाता था? तो बहादुर पहाड़ी गाना गाता था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो जो आपके लेखक थे, कहानीकार थे, अमरकांत जी थे, जिनके लड़के का नाम है किशोर। क्या नाम है? किशोर। बहादुर से सोने के समय किशोर मालिश करवाता था। देखिए जो बहादुर था उससे वह मालिश करवाता था। कौन? लेखक के लड़का जिसका नाम है किशोर। साइकिल की सफाई न करने पर किशोर उसको पीटता भी था। जो लेखक के लड़का था वह पूरा बहादुर को अपना नौकर समझ गया था, बाप का नौकर, और अपने बार बार हर एक काम करवाता था। अगर नहीं करता था तो पीटता था। बहादुर को सुअर का बच्चा भी कहता था। अगर वह काम उसका नहीं करता था बोलता था सुअर के बच्चा। कौन बोलता था?
तो किशोर बोलता था। निर्मला ने बहादुर से रोटी बनाने के लिए कहा। अब यहाँ पे यह बात समझिए कि पहले निर्मला जी जो थी उसको बहादुर को स्वयं रोटी बनाकर खिलाती थी और बहुत ज़्यादा अपने लड़का की तरह मानती थी, लेकिन बाद में उन्होंने निर्मला भी नौकर समझ गए और उससे बोली कि अब हम नहीं बनाएंगे, रोटी तू बना बहादुर, और बाद में उससे रोटी भी बनवाने लगती है। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखता था। देखिए वह, क्योंकि वो अपने माँ को छोड़ कर आया था, इसलिए लेखक की पत्नी को ही माँ के रूप में देखता था। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार के आए थे। मतलब जो लेखक के क्या थे, पत्नी के घर से कुछ लोग आए थे। वो किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन, अर्थात छुट्टी के दिन, रविवार के दिन आए थे। अब देखिए लेखक के जो रिश्तेदार आते हैं उनके लिए क्या क्या आता है, तो बाजार से रोहू मछली, देहरादून की चावल रिश्तेदार के लिए मंगाया जाता है। देखिए मछली, कैसा मछली, तो रोहू मछली, कैसा चावल, तो देहरादून का चावल। और लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का इल्जाम लगा देते हैं। लेखक के जो भी रिश्तेदार आते हैं, मतलब लेखक की पत्नी के घर के लोग रिश्तेदार आते हैं, वे लोग कहते हैं कि बहादुर चोर है और उस पर पैसे चुराने का इल्जाम लगा देते। कितना रुपया, तो 11 रुपया। बोलते हैं 11 रुपया ये मेरा बहादुर चुरा लिया है। और बहादुर लेखक को क्या बोलता था, तो बाबूजी। देखिए बहादुर लेखक को बाबूजी करके संबोधित करता था। रिश्तेदार ने बहादुर को 2 रुपये इनाम देते थे। पता है क्यों? जो रिश्तेदार आए थे वह बोलते थे कि मेरा तो पैसा दे दो 11 रुपया, हम तुमको 2 रुपया इनाम में देते हैं। कितना देते हैं? 2 रुपया इनाम देते हैं, तो मेरा पैसा बता दो। बहादुर से सिलवट गिरकर टूट जाता है। देखिए क्या हो जाता है कि लेखक के घर बहादुर रहता है और बहादुर से क्या हो जाता है, सिलवट गिरकर टूट जाता है। बहादुर लेखक के घर से अचानक स्वयं, अब समझिए यहाँ से जब उसके सिलवट टूट जाते हैं और वो लोग बहुत उसको बोले होंगे, डांटे होंगे, इसलिए और अब उतना मानदान ये लोग नहीं करते। नौकर, बिल्कुल नौकर समझ गए थे। इन लोग का विचार मतलब बदल गया। तो लेखक जो बहादुर था उसको अपनी घर का याद और माँ का याद आने लगा। वह समझा अब हम इन लोग के घर नहीं रहेंगे, और वह एक दिन स्वयं अपने से लेखक के घर को छोड़कर चला जाता है। अब क्यों चला जाता है, तो इसका कारण है कि इनके घर वाले के परिवर्तन आ जाते हैं, मतलब व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है। पहले बहादुर को ये लोग बहुत मानते थे, अब ये लोग उतना नहीं मानते, इसीलिए वह चला जाता है। अब समझिए कि जब लेखक के घर से बहादुर चला जाता है तो किनको परेशानी होगा, लेखक की पत्नी को, क्योंकि वह बहुत काम उससे करवाती थी। जब वह चला जाता है तो लेखक की पत्नी रोने लगती है, और वो भी आंखों पर आंचल रखकर क्या करने लगती है, रोने लगती है। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण, अब चलिए हम लोग देखते हैं जो आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था? अब हम लोग पढ़े थे कि बहादुर पर 11 रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था। आंसर आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो आपको बताए थे कि स्वयं के प्रति लेखक के तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आया परिवर्तन, इसीलिए चला गया। आंसर आपका सी होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं। अगला आप लोग का क्वेश्चन 4 नंबर स्क्रीन पर है कि कहानी है, मतलब यह जो कहानी है इसका नाम क्या है? तो यह कहानी का नाम है बहादुर। कहानी का नाम क्या है? बहादुर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? हम लोग देखे थे कि बहादुर अपने घर से अपने मम्मी के मार से भाग गया था। आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत जी कौन कहानी लिखे थे? तो बहादुर लिखे थे। आंसर क्या होंगे? डी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? मतलब उसके पिताजी कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में मारे गए थे। आंसर ये होंगे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, बहादुर को लेकर कौन आया था? हम लोग देखे थे कि बहादुर को लेकर लेखक के साला साहब आए थे। आंसर आपका कौन होंगे? तो लेखक के साला। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन है,
बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। दिल कौन चुरा ली? तो लेखक की पत्नी निर्मला ने दिल चुरा लिया था। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर लेखक का पुत्र था। आंसर आपका ये होंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा है 14 नंबर कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो हम लोग देखे थे लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे। आंसर ये होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12 से 13 साल का था। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली जाती है? हम लोग देखे थे कि बहादुर जब भैंस को मारता है तो उसके माँ के पास चली जाती है भैंस। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। आंसर आपका ये होंगे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो बड़े लड़का का नाम किशोर था। बड़े लड़का का नाम किशोर, लेखक के लड़का का नाम किशोर था। निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। आंसर भी होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहाँ चरपाई पर रखे थे? तो यह जो रिश्तेदार की पत्नी, मतलब जो रिश्तेदार लोग आए थे उनकी पत्नी थी, वह बोली कि हम अपने साड़ी के आंचल में पैसा को बांध कर 11 रुपये रखे थे, यहीं पर चरपाई पर बैठे तो पैसा रख दिए, यह बहादुर चुरा लिया। आंसर इसलिए बी होंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? तो लेखक के लड़का जिसका नाम है किशोर। आंसर डी होंगे। यह आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो उसके लेखक के लड़का अर्थात किशोर ने बहुत उस पर अनुशासन रखता था, अपने बाप का नौकर समझता था। किसको? बहादुर को। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण बनने वाला है, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 100% यह गारंटी है मेरा। इसलिए यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट करके हमें बताइए, इसमें क्या गलती है क्या सही है, आप लोग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोग के लिए इसी टाइप का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।